Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Domestic Violence Act. In the last previous class of Domestic Violence Act, I have already discussed about Section 20 that is relating to monetary relief. In today's lecture, we will further continue. इन टुडेज लेक्चर आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 21-22 को डिस्कस करेंगे. जो बेयर प्रोविजन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, तो मैं डायरेक्टली आपको पॉइंट वाइज उसको समझा दूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है लेक्चर पसंद आएगा. चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं. देखिए, अगर आप बात करते हो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आपको 5 प्रकार के ऑर्डर्स जो है वो दिए जाते हैं. डीवी एक्ट में 5 ऑर्डर्स होते हैं. टोटल 5 ऑर्डर्स होते हैं. फर्स्ट होता है आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर. फर्स्ट आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर. सेकंड जो होता है वो होता है आपका रेजिडेंस ऑर्डर, जो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ. थर्ड जो होगा आपका मॉनेटरी रिलीफ. और फोर्थ जो आपका होता है, फोर्थ फिफ्थ जो दोनों जो ऑर्डर होते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ जो ऑर्डर होते हैं, फोर्थ होता है आपका कस्टडी ऑर्डर और फिफ्थ जो होता है वो आपका होता है कंपनसेशन ऑर्डर. जैसे आपको टर्म से पता चल रहा है, कस्टडी की बात कर रहा है, ये कंपनसेशन. कस्टडी किसकी मिलेगी? चाइल्ड की कस्टडी की बात कर रहा है कि अगर मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन फाइल हो, इसके बाद जो है कस्टडी किसको मिलेगी, कस्टडी का ऑर्डर पास होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बताया जाएगा. कंपनसेशन जैसे आपको नाम से पता चला, कंपनसेशन क्या होता है? एक मुआवजा होता है. तो कंपनसेशन का एक ऑर्डर दिया जाता है कि हाँ ठीक है, कुछ मेंटली डिस्ट्रेस हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो आपको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए. तो जो सेक्शन 21 है वो ये कहता है कि एट एनी स्टेज ऑफ हियरिंग है यहाँ पर, एट एनी स्टेज ऑफ हियरिंग. एनी स्टेज ऑफ हियरिंग ये आपके बेयर एक्ट में दिया हुआ है, आप उसे थोड़ा देख लीजिएगा. एनी स्टेज ऑफ हियरिंग की बात कर रहा है. अप्लीकेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑर्डर या दूसरे रिलीफ, आपने कोई दूसरा रिलीफ डिमांड किया था, उसके साथ साथ आपको जो है टेम्परेरी कस्टडी भी दी जा सकती है किसी भी चाइल्ड की. ये बात कर रहा है टेम्परेरी कस्टडी की. टेम्परेरी कस्टडी की ये बात कर रहा है कि आपको जो है टेम्परेरी कस्टडी दी जा सकती है. देखिए, जब भी कस्टडी की बात आती है तो किसी चाइल्ड की होगी, या तो किसी की एक बच्चा है तो उसकी कस्टडी की बात आएगी, या एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनकी कस्टडी की बात आएगी. और अगर मान लीजिए कस्टडी दे दी जाती है, कस्टडी के लिए क्या करना पड़ेगा? एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन लगाई जाएगी और एप्लीकेशन के बाद ऑन एन एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन पे कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है कि आपको जो है कस्टडी मिलनी चाहिए. तो ये कस्टडी जो है हो सकता है एग्रीव्ड को भी दी जाए, एग्रीव्ड को दी जा सकती है. एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीव्ड, अगर मान लो एनी अदर पर्सन है, एग्रीव्ड खुद जो है वो खुद नहीं आ रहा है, उसकी तरफ से उसके पेरेंट्स है, मान लो एग्रीव्ड है, वो मेंटली चैलेंज्ड है या फिजिकली चैलेंज्ड हो चुका है, तो उसकी फैमिली रिलेटिव्स वगैरह जो है वो उसकी बिहाफ पर एप्लीकेशन लगाएंगी. ठीक है, अभी एप्लीकेशन तो ठीक है लग जाएगी. एप्लीकेशन लग गई है, उसके बाद क्या होगा? जब एप्लीकेशन लगेगी तो नॉर्मल सेंस है कि सुनवाई होगी, प्रॉपर हियरिंग. जब ऊपर स्टार्टिंग में आ गया है एट एनी स्टेज ऑफ हियरिंग, तो यानी कि हियरिंग स्टार्ट हो गई है. उसके अलावा कोर्ट कैन मेकिंग अरेंजमेंट, कोर्ट कैन मेक अरेंजमेंट्स फॉर विजिट such child by the respondent. ठीक है, मदर है, एग्रीव्ड है, उसको कस्टडी मिल गई है, तो अगर कोर्ट जो है अगर उसको लगता है कि नहीं जो रेस्पोंडेंट है उसको भी उसका भी पूरा ही राइट है, तो वो अपने बच्चों को मिलने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम जो है कोर्ट यहाँ से निर्धारित कर सकती है. और यही जो है हिंदू मैरिज एक्ट है, किसी भी अदर एक्ट में ले लीजिए, अगर कस्टडी मिल गई है तो उसके बाद जो है वो दिया जा सकता है. लेकिन इसका भी एक प्रोवाइजो कहता है सॉरी, इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि ठीक है जी आप कस्टडी दे दोगे,
लेकिन मान लीजिए वो बच्चे की कस्टडी देने के बाद हार्मफुल है, रेस्पोंडेंट हार्मफुल टू द चिल्ड्रन, रेस्पोंडेंट इज हार्मफुल, हार्मफुल है वो टू द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, टू द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, तो फिर क्या होगा? अगर लगता है कि बच्चे को उससे खतरा है, नुकसान है, तो क्या होगा? नो विजिट कैन बी द नो विजिट फॉर नो विजिट बाय रेस्पोंडेंट, नो विजिट बाय रेस्पोंडेंट मे बी अलाउड। तो किसी भी प्रकार की विजिट जो है वो परमिट नहीं कर की जाएगी, उसको परमिशन नहीं मिलेगी। तो सेक्शन 21 नॉर्मली इतना ही कहता है आपको। सेक्शन 21 क्या कहता है उसको मैं स्टार्टिंग से आपको बता देती हूँ क्या कुछ है। देखिए, एट एनी स्टेज पर लगेगी, टेम्परेरी कस्टडी दी जाएगी, एप्लीकेशन होनी चाहिए, एग्रीव्ड के थ्रू हो या उसके रिलेटिव के थ्रू। कोर्ट जो है रेस्पोंडेंट के लिए मेकिंग अरेंजमेंट कर सकती है, लेकिन प्रोवाइजो कहता है कि अगर मान लो रिस्पोंडेंट जो है हार्मफुल है तो किसी प्रकार का विजिट जो है अलाउड नहीं किया जाएगा। ये बात कहा जा रहा है कस्टडी ऑर्डर में। अब हम बात करते हैं कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर भी कुछ ग्राउंड्स पे दिया जाता है। कंपनसेशन मुआवजा किस किस ग्राउंड्स पे दिया जाएगा वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जब आप पढ़ते हो बेयर प्रोविजन, उसमें लिखा हुआ मिलेगा इन एडिशन ऑफ अदर रिलीफ, इन एडिशन ऑफ अदर रिलीफ्स, कि दूसरे जो रिलीफ मिल रहे हैं उन रिलीफ के साथ साथ, ठीक है, कंपनसेशन ऑर्डर भी दिया जा सकता है। रेस्पोंडेंट को डायरेक्ट किया जा सकता है कि वो कंपनसेशन दे और डैमेजेस दे। कंपनसेशन और डैमेजेस तो साथ साथ ही चलते हैं, कंपनसेशन भी दे और डैमेजेस भी दे, दोनों चीजें देगा वो, ठीक है। ऑर्डर करेगा किस किस आधार पर? अगर मान लो एग्रीव्ड को क्या हुआ है, मेंटल डिस्ट्रेस हुआ है उसको, सॉरी मेंटल टॉर्चर हुआ है उसको, मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया था, या इमोशनली डिस्ट्रेस, इमोशनली इतनी ज़्यादा वो स्ट्रेस में चली गई है, मेंटली भी स्ट्रेस हो, टॉर्चर मिला था उसको मेंटली, और उसके अलावा उसकी जैसे कहते हैं ना कि डिप्रेशन में चले जाना, ऐसी कोई कंडीशन हो गई है जो डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट से हुआ था, विच इज टोटली बेस्ड ऑन, विच इज, ये मैं रिमूव कर रही हूं, विच इज या विच ऑकर्ड, which occurred by domestic violence, and act by respondent। डोमेस्टिक वायलेंस तो हुआ था और वो रेस्पोंडेंट ने ही किया था, तो उस ग्राउंड पे मेंटल टॉर्चर मिला है, इमोशनली डिस्ट्रेस किया गया, इनकी डिप्रेशन में चली गई है, या उसको बार बार ताने दिए गए, तो इतनी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में आ चुकी है, तो उस आधार पर कंपनसेशन ऑर्डर दिया जा सकता है। तो कंपनसेशन ऑर्डर की जो डेफिनेशन है वो आपकी दी गई है 2C के अंदर, और कस्टडी ऑर्डर की जो डेफिनेशन दी गई है वो 2D में दी गई है, तो इसको भी इसके साथ आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। यह है आज का हमारा छोटा सा लेक्चर कस्टडी ऑर्डर और कंपनसेशन ऑर्डर पर। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ वीडियो। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।